डियर ऑल माय सीएस स्टूडेंट्स, आज एक ऐसी स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने दोनों मॉड्यूल एग्जीक्यूटिव का पास कर लिया है, वो भी विद फ्लाइंग मार्क्स, फ्लाइंग कलर्स, है ना। इसमें सब मिला के दोनों मॉड्यूल में 8 सब्जेक्ट होते हैं और मैं इनका रिजल्ट देख रहा हूँ। 8 में से 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 3 से ज्यादा, जिसमें इन्होंने एग्जेम्पशन हासिल किया है। मतलब एग्जेम्पशन का मतलब 60 से ज्यादा मार्क्स। किसी में मैं देख पा रहा हूँ इनको 68 है, किसी में 66 है, किसी में इनको मैं देख रहा हूँ 65 है। तो काफी बढ़िया मार्क्स से इन्होंने एग्जीक्यूटिव पास किया। अब ये सीएस प्रोफेशनल में आ गई है। इनका नाम है जानवी अरोरा। तो सबसे पहले मैं जानवी अरोरा को वेलकम करता हूँ कि अपने एनकेजियंस को गाइड करने के लिए वो उन्होंने टाइम निकाला है। जानवी। जी सर, थैंक यू सर पहले तो। और सर मैंने तो आपकी कोचिंग ली थी, और आपकी कोचिंग की मैंने ज्वाइन किया था, रेगुलर क्लासेस करी थी। और तो कुछ नहीं, बस उसी से अटेंड करके रोज के रोज आप पढ़ा रहे थे, उसे घर पे आके पढ़ा है, तो उसी से मैंने ऐसे स्कोर किया है। तो जानवी, सबसे पहले जी तो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों मॉड्यूल पास हो गया, प्रोफेशनल में आ गई। और जानवी का पहले मॉड्यूल फर्स्ट निकला, फिर मॉड्यूल सेकंड निकला और ये प्रोफेशनल में है अब। तो जानवी को मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है ये उस पीरियड में हमारे कोचिंग को ज्वाइन की थी जब कोरोना चल रहा था, है ना जानवी? जी सर। तो जी जानवी, सर, आपको हाँ, याद। कोरोना काल की स्टूडेंट है जिस समय कोरोना था, सब कुछ मिस मैनेज था। और मिस मैनेज होते हुए भी ये बच्ची फोकस्ड रही अपने पढ़ाई पे। और देखो, मॉड्यूल फर्स्ट भी निकला, मॉड्यूल सेकंड भी निकला और सीएस प्रोफेशनल में पहुंची। तो बच्चे बहाना मार के अनसक्सेसफुल होने वाले बहुत लोग हैं कि भाई कोरोना था, ये था, वो था, हम इस वजह से फेल कर गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने उस रिस्क वाले जोन में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। और बताइए, सीएस प्रोफेशनल में आना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले जानवी, आप जरा ये बताना कि कैसा लग रहा है एग्जीक्यूटिव पास करके अब सीएस प्रोफेशनल में आना। सर पहले तो थैंक यू सर, इतना अच्छा लग रहा था जब मेरा रिजल्ट आया था, मेरे को लगा हर्ष क्लियर हुआ, तो अब तो मैं आगे फाइनली मैं फर्दर कोचिंग्स लेकर, तो अब मैं वापस से वही दिल्ली आई हूँ कोचिंग ज्वाइन करने के आप ही के लिए। तब मैं अब वही कल परसों क्लास भी अटेंड करूंगी, और मैं तो बहुत एक्साइटेड है। लॉ सब्जेक्ट्स में भी आपके बड़े अच्छे मार्क्स हैं। लॉ सब्जेक्ट में, सीएस में आप जानते हैं लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो मैं देख रहा हूँ आपको टैक्स में भी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, टैक्स में भी 60 क्रॉस किया हुआ आपने, 65 है। तो लॉ के लिए, चूंकि लॉ ज्यादा टफ होता है, लॉ के अंदर बहुत लिखना पड़ता है, कोर्स भी बहुत ज्यादा है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। तो लॉ के सब्जेक्ट में कैसे तैयारी किया आपने? तब मैंने तो कीवर्ड्स पढ़ा था, जैसे आपने कीवर्ड्स टिक कराए थे, तो मैं कीवर्ड्स ही पढ़ती थी, बात उसी का बार बार रिवीजन कर लिया, एक चैप्टर खोला, कीवर्ड्स कीवर्ड्स रिवाइज करती गई, 2-3 बार रिवीजन कर लो सर, हो जाता है। यस, सबसे जरूरी कीवर्ड्स। मैं जितने भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, उन सबका यही कहना है, कीवर्ड्स आर द की टू सक्सेस। मतलब कीवर्ड्स अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो जरूर मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आपने अच्छा स्कोर किया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बताइए, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में मैं देख रहा हूँ एफएसएम में अच्छे मार्क्स हैं आपके, टैक्स में तो अच्छे मार्क्स हैं ही। ये अकाउंट, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे किया आपने, एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स में? सर मैंने ना प्रीवियस 3 इयर्स के ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे नेट से डाउनलोड करके, ओके। तीनों के। और सर उन तीनों में लगभग एवरेज मेरा ऐसे ही बैठ रहा था, तीनों में जब मार्क्स मैंने खुद कैलकुलेट किए, 60 अराउंड ही आ रहा था तीनों में। अच्छा। तो यस। उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो गया था थोड़ा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट में सब जगह आप 60 से ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पिछले 3 साल का आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया स्कैनर से या आईसीएसआई की गाइडलाइन आंसर से, है ना, वहीं से किया होगा आपने। यस सर, वो पिछले क्वेश्चन पेपर्स निकाले थे 3 इयर्स के। ये तो बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कि आईसीएसआई थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रिपीटेटिव क्वेश्चन वो पूछता है, तो वो बड़ा फायदा देता है कि अगर आप स्कैनर्स पूरा कर जाते हैं पिछले 4 साल, 5 साल का, 3 साल का, तो वो बड़ा काम करता है एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट्स में। जब मैं टेस्ट लेता था, मुझे आपका नाम हमेशा याद रहता है, क्योंकि आप टेस्ट में भी, मैं देखता था आपका ऑनलाइन टेस्ट लेता था कोरोना काल में। तो उस समय आपका जानवी अरोरा, जानवी अरोरा नाम आता रहता था, है ना। आप, मुझे लगता है, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर आगरा। आगरा से, यस, मुझे एकदम याद है। मुझे 2020-21 में शायद आपसे फोन पे बात। यस सर। जैसे 2020 में मैंने सीएसईटी यहीं से ज्वाइन किया था, हाँ, आगे प्रोफेशनल तक मेरी है। सीएसडब्ल्यूटी आप यहीं पढ़ी थी। जब यहाँ से सीएसडब्ल्यूटी पास हुई थी, उस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और आप मेरे से फोन पे बात करती थी। मैंने जूम पे भी क्लासेस दी थी कुछ दिन तक, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, उस बैच में आप थी, है ना। तो ये जी बड़ी, सर। यस, बड़ी अच्छी बात है। टेस्ट देती रहती थी आप, मैं देखता था टेस्ट देती थी आप। तो टेस्ट से क्या फायदा हुआ जो मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता था?
सर रेगुलर टेस्ट है सर। एक तो क्या है, उससे कई जो चैप्टर्स आप देते थे उन चैप्टर्स का रिवीजन तो हो ही जाता था कि मतलब ये 3 चैप्टर तो आपने लिए तो हो गए, मतलब अब हाँ, आगे से अगला पढ़ना है मैं इसके आगे। ये क्विज हुआ था बीच में, आप शायद क्विज में भी रही होंगी। कंपनी लोग क्विज में पार्टिसिपेट किया था या उस समय घर में थी आप? सर उस टाइम मैं घर पे ही थी कोरोना के चक्कर में, उस टाइम सर फेस टू फेस ही हो रहा था वो। ऑनलाइन भी एक बार क्विज हुआ था, अगर आपको याद हो, जिस समय CSEET वालों का भी करवाया था। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं देखता हूँ, फोकस बच्चों का बहुत बिगड़ता है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो आप जब हम्म। कोरोना काल में थी, इतना स्ट्रगल कर रही थी पढ़ाई को लेके, तो कैसे फोकस्ड रही, इतने नेगेटिविटी इन्वायरमेंट में कैसे पॉजिटिव रही आप? सर पहले तो रेगुलर जितनी भी जूम पे क्लास होती थी वो तो मैंने सब अटेंड करी थी, और वीडियो लेक्चर्स तो थे ही। तो मैं क्या करती थी, बस रेगुलरली देखती थी, ऐसा नहीं कि एक भी दिन मिस किया। उससे क्या है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, एक बार कंसिस्टेंसी आ जाए ना, आराम से हो जाता है। हम्म। फिर सर आप मोरल बूस्ट करने के लिए सर आप लोग थे ही। हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, सच बोल कह रही हैं आप। अच्छा, जब हम मैं पढ़ाता था आपको क्लास में, चूंकि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ लॉ में, तो आप अंडरलाइन करती रहती थी जब मैं बोलता था कीवर्ड्स को टिक लगाओ, अंडरलाइन को अंडरलाइन करो, ये करती थी आप? सर मेरी पूरी बुक्स में कलर अलग हाइलाइटर से कलरफुल हो रखी है। सर एक एक कीवर्ड मार्क किया है मैंने। ये बहुत हम्म। जरूरी है। मॉड्यूल कवर किया था कि नहीं आपने? सर मॉड्यूल तो नहीं सर, आपके नोट से ही मेरा हो गया था सर, नोट से ही पढ़े हैं मैंने। हाँ, लेकिन मैं बच्चों को जी रेकमेंड सर। करता हूँ कि जब भी टाइम मिले, ऐसे टाइम मिल ही नहीं पाता बच्चों को, लेकिन अगर मिले तो मॉड्यूल जरूर करना चाहिए। उसके बाद सर एग्जाम टाइम में कैसे किया आपने? एग्जाम टाइम प्रिपरेशन कैसा रहा आपका? मतलब जो जैसे आपका अभी जून में दिया था, तो मई और अप्रैल का टाइम होता है, बड़ा प्रेशर भरा होता है उस समय माइंड, उस समय कैसे किया? एग्जाम टाइम प्रिपरेशन कैसा रहा आपका? सर आप कोचिंग वैसे भी एक मंथ पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि आप रिवीजन के लिए टाइम देते हैं। तो जैसे। सर उसी टाइम से मैंने अपना शेड्यूल डिसाइड कर रखा था कि इस मंथ में मुझे, इस वीक में मुझे इतना इतना पढ़ना है। तो हम्म। मैंने उस हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से चली थी, तो तब हो पाया। ऐसे तो फिर सब मुश्किल होती है। और गाइड्स भी देखी थी मैंने, सुचित्रा की गाइड ली थी मैंने अपनी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अब आज मेरे साथ इंटरव्यू हो रहा है आपका, मेरे जो NKJ के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त होंगे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? क्योंकि देखो, आप टॉपर्स हो, आप अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो आपकी बात सारे बच्चे मानेंगे, है ना? आप देखा, मैंने स्टाफ से पूछा, आप CS प्रोफेशनल में भी यहाँ एडमिशन आपका हो गया है, तो CSEET भी यहाँ से पढ़ा आपने, एग्जीक्यूटिव भी यहीं से पढ़ा है, प्रोफेशनल भी आप यहीं से पढ़ रही हैं, तो आप तो प्योर एनकेजियन हैं। तो अपने एनकेजियंस, जो आपके जूनियर एनकेजियंस हैं, जो CSEET यहाँ पढ़ रहे हैं या एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे, कैसे उनको एग्जाम के लिए फोकस रहना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? पहले तो यही से कोचिंग ले लो आगे भी। और ये बहुत सर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और दूसरी थिंग ये है कि मतलब क्लास में जो पढ़ा रहे हैं रेगुलरली, एक बार आके घर में मतलब देख लो बुक में जो भी पढ़ाया है, एक बार खोल के तो मतलब एक बार तो देख ही लो। और दूसरी चीज है, गाइड भी ले लो, क्योंकि गाइड काफी हेल्प करती है। मैंने भी गाइड ली थी एंड उनमें क्वेश्चंस देखने में हेल्प हो जाती है एग्जाम पर्पस के लिए। जी। थैंक क्या यू सर। डोंट्स होने चाहिए बच्चों के, मतलब कि बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सर एग्जाम टाइम में थोड़ी देर फोन रख दो दूर, सबसे बेस्ट है। इंस्टा को थोड़ी देर कुछ देर के लॉग आउट कर दो तो सबसे बढ़िया रहेगा। सर अब वैसे मैंने नहीं किया था, बट मेरा टाइम था कि मुझे इतनी देर ही चलाना है। ये तो सबसे बेटर करता है। जी जी, और कुछ ऐसा जो गलतियां आपको लगता है बच्चे करते हैं एग्जाम टाइम में, जिससे उनका रिजल्ट खराब होता है? जी सर। सर मतलब एक ही चैप्टर को फोकस लेके ना बैठा जाए, कि मतलब हम सारा कोर्स कवर करें एंटायरली। ये नहीं कि एक दो चैप्टर दो तीन छूटते जा रहे हैं। सर एक बार पढ़ो तो सारा देख लो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो सर आपकी वीडियो देख लो, जी सबसे बेस्ट है वो। जी 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 जी, ये और चलिए जानवी, अभी आप कहाँ, आगरा में हो या दिल्ली आ गए हो आप? सर दिल्ली आज ही आई हूँ सर, अभी शिफ्ट किया है। अच्छा, दिल्ली आ गई हैं आप, अच्छा, तो फिर क्लास में भी आप आएंगे, है ना? चलिए, तो आई विश यू ऑल जी द सक्सेस इन CS प्रोफेशनल, आप जल्दी से कंपनी सेक्रेटरी बने, है ना? थैंक यू जानवी, थैंक यू। थैंक यू सर।